नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा होती है सुपर टेट। ठीक है, तो उस सुपर टेट में 10 नंबर की पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनकी यह पहली वीडियो है, पार्ट 1। इसमें टॉप 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक स्तर की, उन लोगों के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे। तो 4 यहाँ पर दिए गए ऑप्शन हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या नाना साहब। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? और हमारे प्रश्न जो हैं मॉक टेस्ट के रूप में रहेंगे और अपना राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट करके, बाकी हम राइट आंसर बताएंगे। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। ठीक है, तो 1857 में स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता रहे थे नाना साहब। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? यानी पूरे देश में क्रांति एक साथ स्टार्ट करने के लिए वो एक तारीख निश्चित की गई थी, उस तारीख को बताना है कौन सी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्वेश्चन 2 का क्या होगा? इसका राइट आंसर है 31 मई 1857। राइट आंसर है 31 मई 1857, ये तारीख, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। देखिए, विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था तो 3 इसमें से सही होंगे, एक इसमें से नहीं था। एक बताना है कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सतारा। ठीक है, तो ये जो है शामिल नहीं था। बाकी कानपुर, बरेली और झांसी ये सब विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नाम। अब देखिए, जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम किया गया उसका एक नाम रखा गया था, वो नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बता सकते हैं किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो 1857 ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है काठियावाड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, काठियावाड़। टंकारा कहीं पर ऑप्शन में दिया जाए तो वो भी आप सही करेंगे, क्योंकि टंकारा भी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में अगर आ जाता है, काठियावाड़ नहीं लिखा है, तब टंकारा को आप सही करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए सही है, अड्डियार। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्डियार, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या महादेव गोविंद रनाडे, या राजा राम मोहन राय, या एनी बेसेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन 2 जुलाई 1905 में। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है जुलाई 1905 में की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर 1906। तो कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है दिसंबर 1906 रखा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है 1919 से और 1922 के मध्य। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, काकोरी कांड की घटना कब हुई? काकोरी कांड की घटना कब हुई? इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 1925। याद रखिएगा, काकोरी कांड घटना जो है 9 अगस्त 1925 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 1928 में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो आप बताएंगे 1928 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सन 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब पारित किया गया? पूना पैक्ट कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है सितंबर 1932 में। ठीक है, तो पूना पैक्ट जो है कब पारित किया गया? तो बताएंगे सितंबर 1932 में। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? इसका राइट आंसर है 1930 से लेकर 1931 तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1930 से लेकर 1931 तक। अगला प्रश्न दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है वर्ष 1930। ठीक है, वर्ष 1930, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? इसका राइट आंसर है सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया?
इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदार या नरम दल के नेता कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है उदार या नरम दल के नेता। अगला प्रश्न है 23, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अब सन बताना है, किस सन में हुआ था। 23 का राइट आंसर है 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप बताएंगे यहां पर ऑप्शन बी 1919। अगला प्रश्न है 24, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 24 का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है 25, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। 25 का राइट आंसर बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया था, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, जल है एक, जल क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है यौगिक है। यौगिक इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसलिए ये यौगिक है। अगला प्रश्न है, जलवायु का तत्व है। जलवायु का तत्व है, तो यहां पर तापमान, मेघ, वायु वेग या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जलवायु के तत्व हैं। तापमान भी है, मेघ भी है और वायु वेग भी है। अगला प्रश्न है, मौसम के तत्व हैं। ठीक है, तो मौसम के तत्व, तो आप बताएंगे उपर्युक्त दोनों, यानी कि वर्षा की संभावना ये भी मौसम के तत्व होते हैं और वायु भार ये भी मौसम के तत्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है। क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है। 30 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एक समान। तो जलवायु एक स्थान विशेष पर कैसी रहती है, तो आप बताएंगे सदैव एक समान रहती है। कैसी, एक समान, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय में। ठीक है, तो कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे नेपाल हिमालय में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का, ठीक, भारत का विश्व में स्थान बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है
और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, तो बताएंगे आप 7वां स्थान है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, इसका राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, लैगून झील स्थित है। 35 का राइट आंसर बताना है। लैगून झील स्थित है, इसका राइट आंसर है पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है, तो लैगून झील मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो यहाँ पर ये लैगून झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 36 का राइट आंसर बताना है। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका राइट आंसर है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। अगर K2 नहीं लिखा है तो लिखा होगा गाडविन ऑस्टिन। ये भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2,36,286 वर्ग किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर है, 2,36,286 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग है। कितने भाग हैं प्राकृतिक भाग? उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग बताने कितने हैं। ठीक है, 38 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 भाग हैं। उत्तर प्रदेश के कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है। मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर को होगा, तो यहाँ ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है कुंभ का मेला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है प्रयागराज में। तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में। यहाँ पर इन चारों में से प्रयागराज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई। 42 का राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई, इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर 1998। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 जिलों को। अगला प्रश्न है, संगमरमर उपलब्ध होता है। संगमरमर उपलब्ध होता है कहां से? इलाहाबाद से या कानपुर, मिर्जापुर, आगरा। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी मिर्जापुर से। ठीक है, तो संगमरमर उपलब्ध होता है कहां से, तो आप बताएंगे इन चारों में से मिर्जापुर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, देखो कुओं द्वारा भी की जाती है, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा, यानी उपरोक्त
सभी, प्रयुक्त सभी इसके राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सिंचित यानी सिंचाई का साधन बताना है, किसके द्वारा अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। 47 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में सिंचाई मुख्य रूप से जो है नलकूपों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, किस सन में हुई है? उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो किस सन में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में हुई थी। किस सन में? तो आप बताएंगे वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न है 49, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज में होता है। कहां पर माघ मेले का आयोजन? तो आप बताएंगे प्रयागराज में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, कैलाश मेले का आयोजन कहां होता है? क्वेश्चन नंबर 50, कैलाश मेले का आयोजन कहां होता है? इसका राइट आंसर है आगरा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे आगरा में होता है। इस तरीके से टॉप 50 प्रश्नों को मैंने शेयर किया। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप लोगों को मिलेंगे इसके भी। और डेली मॉर्निंग में जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रावैधिक कला और चित्रकला, ये जितने भी चल रहे हैं हमारी सीक्वेंस, जो भी सीरीज चल रही है टेस्ट पेपर की, वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और साथ ही साथ सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए अभी इस पर वीडियो देखने को मिलेंगी। इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी पर सभी को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जो लोग तैयारी करते हैं प्राथमिक स्तर की, वो लोग वीडियो को जरूर देखा करें और शेयर जरूर कर दिया करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।